कैपेसिटी। किसको कर ले, एबिलिटी एंड अथॉरिटी। जी बेटा। ये जी बाद में शेयर, नोट शेयर करनी है बच्चों, अभी आप लेक्चर सुन लें। साइंस ऑफ ईमान, इंडिकेशन और साइंस ऑफ ईमान। एंड व्हाट आर दी साइंस ऑफ ईमान जी? ये एक्सप्लेनेशन में, अपनी एक्सप्लेनेशन में अपने तौर पे इसका पॉइंट में लिखवाता हूँ, तो बच्चे वो तो नोट करें, अपने तौर पे पॉइंट्स तो नोट करें ना मेरा बच्चा। पॉइंट्स तो नोट करें, बाद में आप क्या साले एक नजर पढ़ के आपको याद देगा, नोट्स आपने याद करने हैं। याद करने के कहीं कहा है सब सामान है? तो कहीं मैंने कभी आपको कहा है याद करना है आपने? तो यू मस्ट हैव दीस पॉइंट्स इन योर माइंड मेरे बच्चा। पॉइंट्स इसलिए आपके लिए लिख रहा हूँ, पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। इससे हमें ये भी पता लगता है, इफ somebody sees wrong and does not feel ill or dislike it, it means that he lacks ईमान। सर एटमोस्फियर का जो आपने मतलब लिखा था उसके पास जा सकते हैं, मैंने वो नहीं लिखा। आ जाए चला। वालेकुम अस्सलाम। साहब, मैं मिशल बोलेंगे। मेरे एयरपोर्ट से नहीं कनेक्ट होगा आपको? अच्छा, ठीक है। माइक लगवाना है मेरा। हाँ, मैं ये माइक बेहतर है। एयरपोर्ट मेरी तो उसकी आवाज आ रही थी मेरे ख्याल, या उसकी कितने की आवाज आ रही थी। वो माइक जो नहीं है, इसके साथ जो कनेक्ट होता है, वो माइक ले। सर मुझे एटमोस्फियर का मतलब मैंने नहीं लिखा। किसका मतलब नहीं लिखा बच्चे? मैंने एटमोस्फियर का मतलब नहीं लिखा। आप कौन बात करें बेटा? सर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है बेटा। जी ये दोनों जगह कनेक्ट हुआ हुआ है शायद। कुछ लेकिन सर को Academy's airports forget this device। अरे आप दोबारा बोलिएगा जरा, एक दफा आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने एटमोस्फियर का मतलब नहीं लिखा। अच्छा लिख लीजिएगा, अभी कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द एयर है वो P1 पे ज्यादा है और डेंसिटी ऑफ द एयर P2 पे कम है।
इसलिए प्रेशर भी P1 पे ज्यादा है और P2 पे कम है। यहां तक को प्रॉब्लम। इस प्रेशर को हम कहते हैं, इसी बिना पर इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखिए, ये डायग्राम बनानी है, ये लिखना है सारा कुछ। किसका इंतजार हो रहा है आपको? हाँ जी, जल्दी करो ना, मुझे को मसले को हल करो जल्दी से। अब जी, अभी तो मैंने एटमॉस्फेयर लिखा है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ कोर्स वही प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता होगा। ठीक है जी। द प्रेशर exerted by the atmosphere। आपको ये सुनकर शायद हैरत हो या फनी लगे, ग्रेविटी डिस्कवर होने से पहले पीपल यूज टू बिलीव कि हम जमीन पर इसलिए रह जाते हैं, व्हाई वी स्टिक टू द जमीन इज बिकॉज जो आसमान की तरफ से एटमॉस्फेयर आता है वो हमें पुश डाउन करता है जमीन की तरफ। दिस इज व्हाट पीपल यूज टू बिलीव। ग्रेविटी से पहले पीपल यूज टू बिलीव ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमें जमीन पर दबाए रखा। बाद में पता लगा नहीं यार, ये तो जमीन है जो हमें खींच के रखती है। ठीक हो गया? इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज। अब आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ऑन अर्थ। ठीक है जी। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट्स। ये डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट होता है बेटे, ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंस इन डेंसिटीज। उधर बेटे क्लास है। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड किसको ले लेते हैं? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड लेते हैं एट सी लेवल। एट सी लेवल is considered 1 atm or 100 pascals। एटीएम वाला ही ठीक है यार, छोटू प्राइस पास्कल। इसको 1 एटीएम क्यों लिया? हमें पता है, हम स्टैंडर्ड लेते हैं हमेशा। जब भी हमने चीजों को कंपैरिजन में मेजर करना होता है हम उनका स्टैंडर्ड लेते हैं। जब भी स्टैंडर्ड लेते हैं तो उस स्टैंडर्ड को हम, मैं आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाता हूँ। प्रेशर एट सी लेवल। आप देखेंगे कि इसकी एक्चुअल वैल्यू पाउंड्स पीएसआई में दी होती है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में दी होती है, 1013.25 मिली बार में दी होती है, हेक्टो पास्कल्स में दी होती है, या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इस तरह से इसको दी होती है। लेकिन हम इसको कंसिडर क्या करते हैं बेटे? हम इसको कंसिडर करते हैं 1 एटीएम। क्या कंसिडर करते हैं? आपने 1 एटीएम से इसलिए स्टिक करना है क्योंकि अगर हम इसको पास्कल में बात करें तो फिर हम इसको राउंड ऑफ करके 100 किलो पास्कल ले लेते हो। हमने इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात 1 एटीएम में करते हो। इसका एसटीपी यूनिट जो है, सॉरी, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वही किलो पास्कल, सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट वही पास्कल्स वाला ही है। लेकिन वो पास्कल्स वाला यूनिट बाद में बना था और एटीएम पहले बना हुआ था। तो 1 एटीएम सी लेवल पे ले चुके थे। कंपैरिजन में जैसे हम लोग फिटे 135 इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड। ठीक है, आपने इस टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, तो हमारे पास जो 1 एटीएम का प्रेशर था वो पहले से हम डिसाइड कर चुके थे। जैसे आपको पता है सिस्टम इंटरनेशनल बना कैसे, लेंथ के लिए कोई यूनिट बनाना था, एक रॉड ली, हमने उस रॉड को 1 मीटर कह दिया। अब कोई बंदा
कल को उठता है और कहता है जी मैंने जो रॉड बनाई है ये एग्जैक्ट 1 मीटर है, आपकी रॉड में गलती है, तो हम उसकी बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमने स्टैंडर्ड उस रॉड को बनाया था, वन उसी की वैल्यू रहेगी। उस रॉड में तो गलती का इम्कान ही नहीं है। सर फिजिक्स की क्लास है, इधर है इस्लाम में। 1 ATM के साथ जब बाद में पास्कल का यूनिट आ गया, और पास्कल का यूनिट जिस तरह से काम कर रहा था, जिसके बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसके मुताबिक इसकी वैल्यू निकली 101325 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ पास्कल, जिसको हम नीड टू डिस्कस इज कि 1 ATM प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पे होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एयर प्रेशर कम होता रहेगा। एयर प्रेशर, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी। इसको आप 100 किलो पास्कल के अलावा एक दूसरा यूनिट आपको क्या याद रखना है, वो है 76760 लिखते हैं मिलीमीटर Hg। इसको हम 760 मिलीमीटर Hg क्यों लेते हैं, इसकी वजह हम थोड़ी देर बाद आपको सामने आ जाएगी। ठीक है बेटे, अगर आप यहां तक लिख चुके हैं तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। सर एटमॉस्फेयर मैंने अभी तक नहीं। लिख लें, मैं रुक गया हूँ। ना मैं कह रही हूँ कि एटमॉस्फेयर का मतलब। एटमोसफेयर का मतलब है एनवेलोप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। Sorry sir, can you like stay at atmosphere? मुझे समझ नहीं पता लगी आप क्या कह रही हैं, दोबारा ऊंची Can बोलिएगी, you क्या कह रही हैं? say like at the meaning of atmosphere? ये बेटे लिखाया भी है एटमोसफियर का मीनिंग, इट इज द एन एनवेलोप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। यू क्लियर ऑन दिस बेटे? अब मैं चाहता हूँ दो डायग्राम्स आपको बनानी है। जी, पहले मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर में उसको कैसे बनाना है आपने, यानी आपको एग्जाम में तो नहीं, ऑफ कोर्स बनाना, हमने डायग्राम कैसे बनानी है। ये बेटे कोई चीज है जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? ये तो ये डायग्राम हमें पेपर में बनाने की जरूरत है। दिस इज द डायग्राम दैट वी नीड टू मेक। इस डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे अपने पास? हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे किया ये बता बात करने लगे। जी बेटा, क्या? डेंसिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर गैस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं गैस प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। एक को हम कहते हैं बैरोमीटर और दूसरे को हम कहते हैं मैनोमीटर। जिस तरह मैंने आपको बैरोमीटर की एक डायग्राम दिखा दी, इसी तरह मैं आपको एक मैनोमीटर की डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये बेटे मैनोमीटर की डायग्राम है आपको बस। कोई अच्छा बनाओ, तो मैं सोच रहा था कोई अच्छा मैनोमीटर बना हुआ है तो मैं वही डायग्राम ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन शायद ये है ना। चलो अपने ही बना लेता हूँ।
चल भाई, अब बैरोमीटर काम कैसे करता है और मैनोमीटर काम कैसे करते हैं, ये हल्का सा जल्दी से देख लेते हैं, ताकि हम अपनी इस काम को कंक्लूड करें, प्रेशर वाले को, और कल से नया सेक्शन स्टार्ट करें। हमने किया कि अब आपने थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट डिजाइन कैसे हुआ है इसको देखना है, ठीक है, जरा समझना है, दिमाग चलाना है, कॉपी करने से ज्यादा दिमाग चलाना जरूरी है इस टाइम। हमने एक टब को किसी लिक्विड से भर दिया, कोई खास लिक्विड है जी, ये लिखना है, बनानी है डायग्राम। हमने टब को किसी लिक्विड से भर दिया, ये टब ओपन है, जो भी ये कंटेनर है ये ओपन है, ये कंटेनर खाली नहीं है। फिर हमने क्या किया, एक हमने ट्यूब ली, बहुत बड़ी सी ट्यूब ले ली, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ले ली, और इसको भी हमने भर दिया। क्या किया, भर दिया, किससे भर दिया, लिक्विड से भर दिया। कौन से लिक्विड से भर दिया, सेम लिक्विड से भर दिया। दोनों सेम लिक्विड से भर दिए, दोनों ओपन है। अभी ये कौन सा प्रेशर फील कर सकती हैं, एटमोस्फेयर का प्रेशर फील कर सकती हैं। कहाँ से फील कर सकती हैं, यहां से, यहां से, यहां से, और ये भी यहां से, राइट। हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास ट्यूब थी बनी हुई, इस ट्यूब को पकड़ा, जो लिक्विड से भरी हुई है, बाय द वे, जो लिक्विड से भरी हुई है, इस ट्यूब को हम लेके आए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ट्यूब को। इस ट्यूब को हमने इन्वर्ट किया, और इन्वर्ट करके हमने इसको इसके अंदर, यहां पर रख दिया। अब आप देख रहे हैं मैंने जमीन पे भी नहीं लगाया, जमीन पे लगाऊंगा तो इसमें से कोई लिक्विड निकलने का अंदेशा है, थोड़ा ऊपर करूंगा लिक्विड निकल सकता। अब जो हमने इसको यहां से निकाल दिया, तो ये लिक्विड ऊपर से नीचे जाएगा। जब ये लिक्विड ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करेगा, इस लिक्विड को कोई रेजिस्ट करेगी चीज, जो ऑलरेडी अंदर लिक्विड है वो इसको रेजिस्ट करेगा, यस और नो। क्यों नहीं जाएगा नीचे, नीचे नहीं गिरेगा ये लिक्विड। उधर है क्लास, फिल की है ट्यूब भी, हाँ फिल फिल किया, उस सामने मैंने सीधी करके फिल करके दिखाई तो है। पहले हमने इसको क्या किया, फिल किए, फिर ऊपर किया, अब लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा, ये लिक्विड इसको रेजिस्ट करेगा। इस लिक्विड के पास ये रेजिस्ट की एबिलिटी कहां से आ रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यस। और वो लिक्विड नीचे क्यों आना चाहता है, ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी वजह से नीचे आना चाहता है। अब आप सोचिए कि इसकी जो ग्रेविटी है जो इसको नीचे की तरफ लेके आ रही है, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो ही वो लिक्विड नीचे आ सकेगा, और ये लिक्विड ऊपर की तरफ को पुश हो जाएगा, इसका लेवल इंक्रीज करेगा। और अगर ऐसा हो कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो उसके वेट से, तो ये वो लिक्विड नीचे आएगा। तो हमने जब ये किया, तो हमने इसके लिए इस्तेमाल किया, हमने किसको इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया मरकरी को। किसको इस्तेमाल किया बेटे, मैं इसके अंदर भी लिक्विड भर देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि वो लिक्विड थोड़ा सा नीचे आ गया। हमने जब इसको मरकरी से फिल किया, और यहां से इसका भी लेवल बढ़ गया यहाँ रहा, तो कोई तो पॉइंट होगा ना जहां आके ये रुक जाएगा, कि नहीं। वो कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आगे ये वक्त के अंदर वो वाला पॉइंट होगा जब इसका जो वेट है वो इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, राइट। यहां तक को प्रॉब्लम। और ये एक्सपेरिमेंट हमने किया सी लेवल पे। कहाँ किया ये एक्सपेरिमेंट, एट सी लेवल। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट सी लेवल पे किया, तो हमने इसके साथ एक मीटर रॉड रखी। क्या रखी,
ये जो मीटर रॉड है ऑफ कोर्स ये मार्क्ड है 1 2 3 वट एवर द दीज आर। इस मीटर रॉड को मार्क करने के बाद हमने चेक किया कि जब सी लेवल पे ये करते हैं तो ये क्या लेवल आता है, व्हाट इज दिस। पता लगा यहाँ पर जो लेवल आया हुआ है वो आया हुआ है 760 मिलीमीटर, 76 सेंटीमीटर। इसको आप 76 सेंटीमीटर समझ लें। और ये लेवल कौन सा लिक्विड डालने से ये लेवल आया था, मरकरी। कौन सा लेवल डालने से, एट सी लेवल यूजिंग एच जी। किसको यूज किया हमने, तो यूनिट बन गया, हमें क्या पता लेवल क्या है, 760 Hg, विच बिकेम इक्वल टू 180। दैट्स वाई हमने लिखा कि इसको हम 180 को 760 भी कहते हैं। 760 फॉर मिलीमीटर्स और Hg फॉर, और अगर इसको लिखना हो सेंटीमीटर्स में तो 76 सेंटीमीटर्स भी कहा जा सकता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछना। दैट्स हाउ मरकरी बैरोमीटर वर्क्स। इधर मैं मेंशन कर देता हूं, दोबारा आप भूलना जाए जिंदगी में कभी। दिस इज मीटर रूल। सर जी, वो पॉइंट ये रॉड पे है या कंटेनर पे है? हमने रॉड इसके साथ रखी हुई है ना, ये पॉइंट जो है ये लेंथ हम देखें, देखें यहाँ से आप देखें ये रॉड और वो एक बिल्कुल इक्वल है। जी हाँ, ये बैठ रहे हैं। ये जो लेवल है हम जीरो, यहाँ से 0 सेंटीमीटर से यहाँ से ऊपर जा रहे हैं 76 सेंटीमीटर पे पहुंच गए। इस पॉइंट पे वेट और एटीएम प्रेशर सेम हो जाता है, इक्वल हो ऑफ जाता है। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके। अब ये एच जी लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, आप याद करें पानी की डेंसिटी से मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज्यादा है, 13.6 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब है सेम वेट का पानी अगर लेता तो उसको 13.6 टाइम्स उसका वॉल्यूम ज्यादा होता। मेरे पास इतनी बड़ी मीटर रॉड नहीं है, ये 1 मीटर से बहुत आगे चली जाती। पानी की टर्म्स में बात करता तो जो वो वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती। पानी की टर्म्स में बात करता तो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती, इसलिए पानी की टर्म्स में बात नहीं कर सकता। वो 10 मीटर बन जाती वैल्यू। क्या वैल्यू बन जाती, 10 मीटर्स। पानी के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो पानी के साथ वो क्या बनती है वैल्यू, 10 मीटर्स। क्या, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ आपकी ख्वाहिश के लिए। H2। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये लिखें, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बेटा समझ आ गई कैसे हमने प्रेशर इन लिक्विड को फाइंड किया, प्रेशर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड किया। इसी प्रिंसिपल को यूज, इसलिए इसका नाम सिर्फ बैरोमीटर नहीं है, इसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। क्या नाम है इसका, क्या इसकी जगह कोई और लिक्विड इस्तेमाल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी लिक्विड इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ख्याल क्या रखना है, वर्टिकल कॉलम में और टब के अंदर दोनों में सेम लिक्विड इस्तेमाल होगा। इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए अब हम किसी भी गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर से या एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं। क्या करके, मैनोमीटर का इस्तेमाल करके। क्या करके, कैसे, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस है। आई हैव सम गैस हियर। जी वकर मैं सही कह रहा हूँ, तो आप कुछ बना क्यों नहीं रहे। अच्छा अच्छा, चलो समझ लो, अब फिर इसको आप बना रहे हो। मैंने इस गैस को कनेक्ट किया, आपको याद है मैंने सिरिंज के साथ कल दिखाया था आपको। यस, सेम प्रिंसिपल। हाँ जी, मैं तो बिल्कुल दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट समझ ले मेरे से, फिर मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक कॉलम के साथ। जिधर मेरे पास, और यहां पर मैंने इसको फिल कर दिया किसी लिक्विड के साथ। लेट्स से मैंने इसको फिर से
मरकरी के साथ फिल कर दिया, उसके साथ फिल कर दिया। रंग बदल लेना चाहिए मुझे लगता है, ये तो रंग नजर ही नहीं आएगा। मैंने इसको किसी लिक्विड के साथ भर दिया। अब आप जरा बताइए, यहाँ ऊपर से क्या कोई प्रेशर आएगा कि नहीं? कौन सा प्रेशर आएगा यहाँ से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जिसको हम क्या कहते हैं आम जुबान में, एयर प्रेशर। और इस तरफ से कोई प्रेशर आएगा? यस और नो? यहां से कौन सा प्रेशर आ रहा है? गैस प्रेशर। अब ये जो मेरे पास लिक्विड है, अगर ये दोनों साइड पे इसकी वैल्यू रहे सेम, क्या रहे, तो इसका क्या मतलब है? दोनों साइड्स का प्रेशर, दोनों साइड का प्रेशर। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा गैस का प्रेशर है, तो क्या होगा बेटे? ये जो मेरे पास लिक्विड है, ये ऊपर चला जाएगा, राइट? और यहां से कम हो जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम। अब मेरे पास दो हाइट की वैल्यूज आ सकती हैं। कौन सी? मुझे नोट जो करनी है वैल्यूज, मैं सीधा उन्हीं की तरफ ले आता हूँ आपको। एक मुझे नोट करना है ये लेवल, और एक मुझे नोट करना है ये लेवल। ये वाला जो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है बेटे, दिस वन, ये जो बेटे इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है, ये मेरा बन जाएगा बेटे डेल्टा एच। ये मेरा क्या बन जाएगा? और ये डेल्टा एच से क्या मुराद है? हाइट का डिफरेंस। ये वो डिफरेंस है जो मेरा मैनोमीटर का प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो। जब भी रो जी डेल्टा एच लगाएंगे, तो डेल्टा एच ये वाला इस्तेमाल होगा। मैं आराम से प्रेशर फाइंड कर सकता हूँ किस फॉर्मूला से? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी और डेल्टा। अब डेंसिटी किसकी इस्तेमाल करूंगा? लिक्विड की इस्तेमाल करूंगा, जो अंदर लिक्विड, जिसकी डेंसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है? सॉरी, वो हमें क्या होगी? जी, हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना। यूं समझें कि मैं इसको ऐसे कर लेते हैं। मैं प्रेशर लूंगा, यहां से एक हाइट मेरी कॉलम से यहां तक की है, ठीक है? और एक हाइट, इस हाईलाइटर के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, एक हाइट कॉलम से यहां तक की है, और एक हाइट कॉलम से यहां तक की है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये है मेरा डेल्टा एच। इसको कैसे मेजर करेंगे? अगेन मीटर रूल का इस्तेमाल करके। ठीक है? आई होप जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें कोई भी मैनोमीटर या बैरोमीटर के क्वेश्चंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे सिलेबस में ये शामिल। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोलिजन थ्योरी शामिल है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए। शायद मैं क्लास में या किसी वर्कशीट के एंड पे कोई एक दो क्वेश्चन डाल के इसको डिस्कस भी कर लूं। ठीक है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। अब आप ये डायग्राम दोनों बना लें, और इनके आप नाम लिख लें, दोनों डिवाइसेस को। बेटे, हाँ जी, उधर भी बना, वो मीटर रूल है, मैंने बेटे लेवल भी कर दिया, उधर भी बना होता है मीटर रूल दूसरी तरफ। राइट साइड पे, हाँ जी, मीटर रूल से ही डेल्टा एच निकालेंगे ना। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे आप? मीटर रूल के बगैर तो नहीं निकाल सकते।
चूंकि लिक्विड अब भी हम इस्तेमाल करेंगे बेटे मरकरी का, तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया बेटे, मर्क्यूरी मैनोमीटर। उससे क्या होता है, ये पानी डाला होता तो डेल्टा एच बहुत बड़ी होती, पानी डाला होता तो, लेकिन आप देख लीजिए कि प्रेशर हमारा निकलेगा कैसे, रो जी और डेल्टा एच। इससे साफ साबित होता है कि हमारा प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, किससे है डायरेक्टली रिलेटेड, डेंसिटी से। डेंसिटी से डेल्टा एच तो रुक जाएगी ना, हर किसी की डेल्टा एच, गैस चेंज करते रहेंगे आप, डेल्टा एच चेंज होती रहेगी। आखिरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, मेरे पास एक पिक्चर थी लास्ट टाइम मैंने बोर्ड पे बनाई थी, मैं देखता हूँ अगर वो मिल जाए तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम हम चूंकि ऑनलाइन क्लास नहीं थे साथ लेते होते, सिर्फ फिजिकल क्लास होती थी, तो अब बोर्ड पे बड़ी चीजें बनाता था मजे मजे की। अब वैसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय वो पिक्चर आपसे बाद में भी शेयर की जा सकती है। ऐसा किया जाए कि प्रेशर वाले टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए जो आखिरी बात आपको बतानी है वो बता दी जाए। जी, जी ये प्रेशर खत्म हो गया, मैं बल्कि मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पिक्चर्स जनाब ले लेते हैं, कौन सी ले लें, कोई और, ये वाली तस्वीर ले लें, ये तस्वीर लेते हैं जी। रेव इमेजिन फोटोज, यहाँ पर बेटे आप ये पिक्चर अगर अपने हाथ से बनाना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताए जा रहे हैं, और इसमें क्या हाईलाइट, प्लीज तवज्जो जरा काम पे चाहिए, इसमें क्या हाईलाइटेड है बेटे, ये हमें देखने, ये प्रेशर ये हमें लेने की जरूरत नहीं, पाउंड्स वाला 180 प्रेशर हमने कंसिडर करना है। आपने इसमें क्या कंसिडर करना है, क्या चीज देखनी है और समझनी है इसके अंदर, समझने की बात इसके अंदर ये है कि प्यारे बेटे, जैसे जैसे आप जमीन के पास आते जाते हैं, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, आपको सबसे ज्यादा जिस पर फोकस करना है वो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऊपर जाके कम होती जा रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर जाके कम होता है, और नीचे आके ये डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये लो और हाई ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो मुझे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं। आर वी क्लियर ऑन दिस? अगर आप ड्रॉ, आप इस तरह से जनरली ड्रॉ कर लें, मतलब आप इस तरह की चीज ड्रॉ कर लें, आप ये ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें, इसको सी कह दें, ठीक है, इसको माउंटेन कह दें, माउंट एवरेस्ट कह दें जैसे उन्होंने कहा, और ये देख लें एटमॉस्फेयर है हमारा, लेवल्स बना लें, सिर्फ ये पार्टिकल्स शोन होने चाहिए। अगर आप ये ड्रॉ नहीं करना चाहते पिक्चर, कोई बात नहीं, आप कम से कम सिर्फ इतना लिख लीजिए, जो स्टेटमेंट मैंने पहले आपको बोल के बताई थी, आप लिख लीजिए वो स्टेटमेंट अपने पास, मैं साइड पे लिख देता हूं। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस एज यू गो अप। बिकॉज मैथ डिक्रीजेस, क्योंकि ऊपर हवा का मैस, बेटे अब देखो ना, इधर मैं बोल रहा हूँ ना यार, इधर देख लो थोड़ी देर, डेंसिटी क्यों डिक्रीज करी, वॉल्यूम के लिए तो वही स्पेस अवेलेबल है। आप देख लें ये पूरे इस पिक्चर के अंदर हमने जो वॉल्यूम स्पेस ली है उसको तो नहीं चेंज किया, यहाँ से यहाँ तक के वॉल्यूम के लिए जो स्पेस ली है, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, तो डेंसिटी क्यों कम हो रही है, मैस कम हो रहा है, क्या हो रहा है, मैस कम हो रहा है। अगर आप डायग्राम नहीं बना सकते तो ये कम से कम जरूर आपने लिख लेनी, बेटा वो कर, आप काम नहीं कर रहे जी, तो अगला काम नहीं करना जो मैं लिखवा, दिस मीन्स डिक्रीज इन collisions this results as decrease in pressure, बल्कि शायद लफ्ज लिख लेना चाहिए एयर प्रेशर।
नहीं बेटा, मैस पार्टिकल्स कितने ज्यादा, वेट ऑटो वेट इज डिपेंडेंट अपॉन मैस, मैस कम हो रहा तो पार्टिकल्स कम हो रहा है। जब आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें वेट यूज करते हैं कि मैस, तो फिर मैस लेना चाहिए। वैसे रिकॉर्डिंग बंद कर लो।